8 जनवरी 2023। अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, सज्जनों और बेलियों। आज तकरीबन 3 साढ़े 3 महीनों के बाद एक नई वीडियो आई है और आज मैं आपको देने वाला हूँ जी 3 साढ़े 3 महीनों के बाद अपने गार्डन का, ये रूफ टॉप गार्डन का ओवरव्यू। तो सर्दी का मौसम है और सर्दी के मौसम तो होता फूलों का ही सीज़न होता है सारा। जनवरी की आज 8 तारीख हो गई है और बहुत से पौधों को, सर्दी के सीज़न के बहुत सारे फूलों को फ्लावरिंग शुरू हो चुकी है और कुछ की भी ग्रोथ हो रही है और कुछ को अगले महीने, बहार के महीनों में फ्लावरिंग अच्छे तरीके से शुरू हो जाएगी। तो यहाँ से शुरू करते हैं जी। ये है इंडियन डहलिया, जिसका काफ़ी बड़े साइज़ का फूल होता है। ये तो अब इसका कलर काफ़ी डल हो गया है, काफ़ी अब ये क्या कहते हैं, मुरझा रहा है फूल। ये नया फूल ये है, ये भी पूरा खिला नहीं है। हाथ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं और इसके हाथ से ये हाथ देखें और ये फूल देखें, इतना बड़ा ये फूल है। कलियाँ अभी भी काफ़ी लग रही हैं, तो वक्त के साथ साथ खिलती रहती हैं। काफ़ी कलियाँ अभी भी लगी हुई हैं। यह इंडियन डहलिया और ये मैरीगोल्ड है। ये येलो कलर में मैरीगोल्ड है। ये 10 इंच के पोट में लगे हैं, 10 से 11 इंच के पोट में 2 से 3 पौधे लगाए हुए हैं। इनका बड़ी काफ़ी फ्लावर का साइज़ है, देखें। ये भी काफ़ी पुराने पौधे हो चुके हैं, ये भी 1 महीना ज़्यादा चलेंगे। और ये ऑरेंज कलर में, ऑरेंज या गोल्ड करके है कलर। ये भी फ्लावर खिले नहीं हैं, ये देखें, ये भी खिल रहे हैं। ये भी एक ही पौधा इसमें लगा हुआ है और एक छोटा भी एक लगा हुआ है, इसके ऊपर एक कली लग रही है। और एक पीछे येलो, ये गोल्डन कलर में भी है। ये ऑरेंज कलर है, ये गोल्डन कलर में भी एक लगा हुआ है। और ये है जी वर्बीना। ये बहार के दिनों में इसको फूल लगते हैं। अभी जनवरी है, अभी तो इसकी ग्रोथ भी काफ़ी स्लो है। अभी इसकी ग्रोथ आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रही है। ये ग्राउंड कवर के तौर पे भी लगाया जाता है, देख सकते हैं आप। ये पौधा है, यहाँ से इसके नीचे रूट लेवल से ना नई ब्रांचेस निकल रही हैं। अगर ये हमने ज़मीन में लगाया हो तो ये तो अब पूरी ज़मीन को ही कवर कर ले। और इसके ऊपर फूलों के गुच्छे लगते हैं, क्रिस्टल की सूरत में इसके ऊपर फूल लगते हैं। ये काफ़ी, ये 4 से 5 पौधे लगे हैं, ये सारे अब ग्रोथ हो रही है इनके ऊपर भी। इसके ये मुझे पर्सनली खुद भी बहुत अच्छा लगता है फ्लावर। ये इसके फूलों का मुझे काफ़ी शिद्दत से इंतज़ार रहेगा। और ये आगे लगा हुआ है ये डायमोर। ये डायमोर है, इसकी भी ग्रोथ हो रही है। कुछ इसके ऊपर ये कोई पेस्ट का अटैक भी है, ये देखें। नीम ऑयल का स्प्रे तो कर नहीं सकते। नीम ऑयल सर्दी की वजह से नीम ऑयल ही फ्रीज़ हो चुका है मेरा। तो वो भी आपको मैं दिखाता हूँ। इतनी ठंड है, वो पड़ा भी मेरे रूफ टॉप भी इधर पड़ा होता है, वो भी सारा फ्रीज़ हो। ये 1 2 3 5 पौधे डायमोर के इसके अंदर लगे हैं, इनकी भी ग्रोथ हो रही है। इसके ऊपर भी काफ़ी हाइट में चले जाएंगे। उनके ऊपर फ्लावर के भी क्रिस्टल की सूरत में इसके ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा फ्लावर लगते हैं। और ये बीच में एक पेंजी लगा हुआ है, इसकी भी ग्रोथ हो रही है। और ये है जी डेज़ी, ये सीजनल वाला डेज़ी है। ये विंटर सीज़न में इसका, और ये वाइट कलर में बस आता है। इसका भी काफ़ी सारे, ये 10-12 इंच के पोट में लगा हुआ है। ये इसके अंदर भी काफ़ी 5-6 पौधे लगे हैं। ये भी ये कलियाँ लगना इनको अब शुरू हो गई हैं, तो ये भी वक्त के साथ साथ खिलती रहेंगी। ये देखिए, अभी कुछ फूल खिले हैं। फिर आगे है जी सर्दियों का सबसे कॉमन मैरीगोल्ड के बाद पेटूनिया। ये इसकी भी ग्रोथ हो रही है पेटूनिया की। इसकी भी ग्रोथ काफ़ी हद तक स्लो थी, मगर अब बड़े पॉट में लगी हैं तो इनकी भी ग्रोथ होना शुरू हो गया है। बीच में एक पेंजी भी लगा हुआ है। और ये डायंथस के फ्लावर काफ़ी कॉम्बिनेशन में आते हैं और ये काफ़ी मल्टी कलर्स में बहुत ही देखने में खूबसूरत रखते हैं। ये भी 4-5 पौधे लगे हुए हैं। इनका भी अब ये मुझे सही तरीके, क्योंकि मैंने फ़र्स्ट टाइम ये लगाया है। ये शायद आप भी कमेंट में बताएं, ये कली है इसकी, ये वाली, जहाँ मेरी फिंगर है, ये में भी कलियाँ इसको लगना शुरू हो गई हैं अब। ये डवार्फ वाला है, ज़्यादा मैंने वैरायटी, ये सारी F1 वाली तकरीबन लगे हुए हैं सीड्स। पर ये इंडियन डहलिया है और ये मैरीगोल्ड टोल वाले हैं। ये डायंथस, ये डवार्फ वाला डायंथस है, डवार्फ। इसको ये कलियाँ भी लगना शुरू हो गया। और ये है स्टोक। मैंने ये विंटर फ्लावर मैंने फ़र्स्ट टाइम ये लगाए हैं ज़्यादातर। ये स्टोक मैंने फ़र्स्ट टाइम लगाया है। इसके ऊपर भी अब देखते हैं कब इसके भी भीड़ में से एक स्टिक सी निकलती है, उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा फूल लगते हैं, काफ़ी देखने में खूबसूरत लगती हैं। और एक ये मेरे पास पौधा था नेस्ट्रेशियम का, ये मैंने एक साइड में लगा दिया था, मगर इसकी भी अब ग्रोथ, फूल तो इसके ऊपर लग नहीं पाए क्योंकि यहाँ पे धूप सूरज की सही पहुँच नहीं पाती। और 8 जनवरी है, अगर आप लाहौर से हैं तो आपको पता है कि
तकरीबन 6 से 7 तकरीबन 10 से 12 दिन होने वाले हैं लाहौर शहर में सूरज सही तरीके से निकला नहीं। ये भी अभी आप देख सकते हैं, ये छाँव से आपको पता लग रहा होगा कि अभी भी कुछ कल धूप निकली है। ये तकरीबन 8 से 10 दिनों के बाद ये देखें, और ये धूप नहीं है, ये देखें, ये कोई ना कुछ, ये बीच में कोई धूप ना होने के बराबर ये धूप निकल रही है। जब तक ये धूप निकलेगी नहीं तो ये फ्लावर तो खिलेंगे नहीं, सीधी सी बात है। ये इनकी ग्रोथ भी इसलिए स्लो थमी सी हुई है सब प्लांट की ग्रोथ। और ये हैं जी, ये 6, 7 से 8 इंच के पोट में लगी हैं ये डॉग फ्लावर। 8-10 इंच का पोट है। ये है डॉग फ्लावर ड्वार्फ वाले। ज़्यादातर मैंने पौधे हाइब्रिड ही लगाए हैं क्योंकि छत पे इतनी जगह तो होती नहीं। ये देखें, ये डॉग फ्लावर, इसका बड़े फ्लावरिंग शुरू हो गई हुई है। देखें इसके फ्लावर कैसे दबाएं, ये पता नहीं किस तरह होता है। ये ऐसे ऐसे किसी डॉग का मुंह नहीं खुल रहा था। ये देखें इस तरह। ये भी 3 से 4 पौधे लगे हैं ड्वार्फ वाले। इनकी अब हाइट देखें, ये मेरी फिंगर से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, हाथ से। मेरे हाथ से भी छोटे पौधे हैं, उनकी वजह से फूल लगे हैं। और ये पीछे जी डहलिया के पौधे लगे हुए हैं। ये देखें, ये मैंने नर्सरी से परचेज़ किए थे, पॉली बैग में लगे हुए थे। पनीरी मैंने लगाई थी, खाद की वजह से उनकी ग्रोथ नहीं हो पाई थी तो मैंने हटा के नए पौधे लगाए थे। ये भी 12 इंच के पोट में लगा हुआ है। अच्छा, ये मैं आपको बताता चलूँ, ये जो पोट है ये असल में है 10 इंच का, लेकिन आप किसी नर्सरी पे जाएंगे ना तो इस तरह का पोट अगर आप उनसे लेंगे तो वो 12 इंच का कह के देंगे। नर्सरी पे 12 इंच का ही कहलाता है, मगर असल में इसका साइज़ 10 इंच है। 12 इंच कह लें, 10 इंच कह लें। इसके अंदर ये डहलिया लगा, इसकी भी ग्रोथ शुरू हो गया। इसको भी अपडेट आपको ज़रूर मिलेगी कब इसके ऊपर फूल लगते हैं। और ये भी 2 पौधे लगे हैं। ये इनकी आप डहलिया में आपको मैं बताऊँ, ये पिंचिंग भी आप इस तरह कर सकते हैं। देखें, यहाँ से एक स्टेम आ रही थी, इसको यहाँ से कट कर दिया है। इसको मैं दिखाता हूँ आपको। ये एक मेन स्टेम आ रही है, यहाँ से रख के जो पौधा 3 से 4 इंच का था, इसको यहाँ से रख के कट कर दिया। तो बड़ी तेज़ी से इसकी 2 ब्रांचेस निकली, एक ये निकली, ये छोटी रहेगी, इसकी ग्रोथ नहीं हो पाई, और एक काफ़ी बड़ी हो गई, और इसको बराबर फूल भी लगने वाले हैं। और डहलिया को सपोर्ट देना भी काफ़ी ज़रूरी है। इसको भी अब किसी बैम्बू की स्टिक से जिस तरह उसको सपोर्ट दिया, इस तरह सपोर्ट दे दूँगा। इसके अंदर ये 2 पौधे लगे हैं इसकी, और इसकी देखें, ये काफ़ी डी शेप पौधा हो गया, इसकी सपोर्ट नहीं ना दी और इसको पिंच भी नहीं किया, ये बिल्कुल सीधा ही ऊपर ही है। चलें अब देखते हैं, इनको भी सपोर्ट दे देंगे। और ये लगी हैं रेननकुलस, ये 10 इंच के प्लास्टिक के पोट में लगे हुए हैं। ये 10 इंच है या 8 इंच है, ये काफ़ी बड़ा पोट है प्लास्टिक का। इसके अंदर ये रेननकुलस के लगे हुए हैं प्लांट्स। अब इनको भी धूप नहीं ना निकल रही, वैसे सीज़न तो फ्लावर का शुरू हो गया हुआ। इसके अंदर भी एक 2 पौधे लगे हैं, ये में भी इस पोट में 2 लगे हैं। एक गोडी की भी ज़रूरत है, ग्रीन मोस उगने लग चुकी है। और इसके अंदर एक ही पौधा लगा हुआ है, इसके भी फ्लावर का इंतज़ार है। गुलाब की तरह का इसका फूल होता है, इसके भी फूल का काफ़ी शिद्दत से इंतज़ार है। 2 पौधे लगे हुए हैं। ये वाले मैंने पौधे प्लांट्स इसी तरह ही तैयार मैंने नर्सरी से परचेज़ किए थे, और जो खुद मैंने वो लगाए थे उनसे रूट से, इनके जो बल्ब से लगते हैं वो मैंने लगाए थे, वो उनकी ग्रोथ नहीं हो पाई थी। उनके ऊपर पेस्ट का अटैक हुआ था, तो वो सारे जैसे एक होते नहीं सूंडी टाइप कीड़े होते हैं, वो स्नेल वगैरह स्लग, वो खा गए थे उनके पत्ते। उनकी भी ग्रोथ स्लो है, मगर देखते हैं उनकी भी, मैंने उनको भी रखा हुआ, उनकी ग्रोथ होती है या नहीं। और ये जी गज़ानिया को भी पिछले दिनों काफ़ी फूल लगे थे। ये येलो से कलर का है इसका, ये फ्लावर अभी ये धूप के साथ साथ खिलते हैं, अभी धूप है नहीं तो ये खिल नहीं रहे काफ़ी दिनों से। ये भी लगा हुआ है ये येलो कलर में, और एक ये रेड कलर में इसका भी फ्लावर है, देखें खिल रहा है। अगर धूप तेज़ होती है तो ये काफ़ी बड़े साइज़ में खिलता है, काफ़ी देखने में खूबसूरत लगते हैं। और ये कुछ जाफरी है वो ख़राब हो गया, इनके भी नए सीड अब लगाए हुए हैं। और ये सर्दियों की शान पेंजी, जो मुझे काफ़ी अच्छा फ्लावर लगता है, पेंजी। और ये पोट देखें क्यूट सा, कितना खूबसूरत सा पोट, छोटे से पोट में लगा हुआ है पेंजी। और फूल का कॉम्बिनेशन देखें, कलियाँ भी अब लगी हैं। ये पुराने पौधे हैं, ये अब जो नए सीड लगे हैं उनको तो अभी फ्लावरिंग शुरू नहीं है। ये देखें यार जगह जगह में लगाए हुए हैं, ये भी लगाए तो काफ़ी छोटा है अभी। इसी तरह ये काफ़ी बड़े हैं, इनको सेपरेट मैंने लगा दिया था, इनके ऊपर भी देखें फ्लावरिंग शुरू हो गया। ये रेड से मेरून सा कलर है, ये भी है। और एक ये इधर ये गुले शर्फी कैलेंड्यूला, ये कैलेंड्यूला को भी अब फ्लावरिंग शुरू हो गई हुई है। ये फ्लावर तो ये ख़राब सा एक ठीक खिल नहीं पाएगा क्योंकि अनमिच्योर थी और धूप भी खिल नहीं रही थी, जिस वजह से खिल नहीं पाया सही। अब ये नई कलियाँ देखिए आप लग रही हैं,
अब इसका और फ्लावरिंग शुरू होगी। और इधर आए तो ये है जी बेज़िल यानी न्याज़बो को तो अब क्या ही कहने हैं इसको। कल ही मैंने एक फूल काटा है इसका, ये काफ़ी बड़ा था, ये मुरझा गया था। तो सीड पोट सब ये बन रहे थे ये। अब इसके आपको मैं दिखाऊँ इसके ऊपर, जब भी ये फ्लावर कोई स्पेंड हो जाए तो उसको आप जहाँ से कट कर दें। यहाँ पे फूल लगा था, यहाँ से मैंने इसको ये कट कर दिया, स्टेम थोड़ी सी कट कर दी, यहाँ से कट कर दी, ये हर जगह से मैंने कट की हुई। यहाँ से साइड ब्रांचेस निकली और आगे जाके इसको कितने सारे गुच्छे लग गए फूलों के, देखें। यहाँ से मैंने कट की, ये यहाँ से कट की ऊपर की, यहाँ पे भी फूल लगेगा और इधर फूल लग गया, ये भी फूल लग गया, ये भी। और ये स्टेम देखें, यहाँ से मैंने कट की, ये इधर से ये 4 स्टेम निकले और सबके ऊपर फूल अब लग रहे हैं, देखें रेड से। ये हर पत्ता तकरीबन हर टहनी के ऊपर ही फूल लग रहे हैं। ये भी एक काफ़ी प्यारे पोट में लगा हुआ है। और ये मिंट पुदीना, इसकी भी हार्वेस्टिंग हो गई थी, ठंड बहुत है ना तो एक ग्लव्स पहने हुए हैं। इसकी भी हार्वेस्टिंग कर ली थी। अब ये सर्दी के दिनों में तो इसकी ग्रोथ रुक जाती है, इसलिए अब स्लो है। गर्मी में इंशाल्लाह ये काफ़ी फैल जाएगा। एक टप में मैंने लगाया हुआ, इसकी 5 से 6 इंच की रही है। और ये जी देसी गुलाब रोज़, इसके ऊपर भी काफ़ी ये पत्तियाँ नीचे आप देख रहे हैं, पत्तियाँ जो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, काफ़ी बड़े साइज़ का ये इधर ये फूल खिले हुए थे। अब तो इसकी फ़िलहाल मैंने प्रूनिंग कर दिया। अब ये देखें, प्रूनिंग के बाद देखें, ये फोकस नहीं कर पा रहा कैमरा, ये प्रूनिंग के बाद देखें ये साइड ब्रांचेस कितनी अच्छी आना शुरू हो गई हैं। कैमरा फोकस नहीं कर रहा सही, ये देखें, ये छोटा सा नोड नज़र आ रहा होगा आपको, ये हर टहनी के आगे से ये देखें साइड ब्रांचेस निकलना शुरू हो गई हुई हैं। और ये भी काफ़ी बुशे जगह, ये भी कली लगी है, अभी मे भी ये तो शायद ख़राब हो गई है। और एक डायमोर का पौधा इधर भी लगा दिया था, इसकी भी ग्रोथ चल रही है। देखें ये भी स्नेल रात के टाइम मुझे नज़र नहीं आते, रात के टाइम ये निकलते हैं, देखें सारे पत्ते खाए हुए हैं। चलें कोई नहीं। और ये जी मैंने वैसे ही पॉली बैग के अंदर गुलाब की कलम लगा दी थी, देखते हैं ये कामयाब होती है या नहीं। मुश्किल, मुझे तो चांसेस नहीं लगते नहीं होगी। और ये जी मैरीगोल्ड की पनीरी लगी हुई है सारी, ये 5-6 इंच का प्लास्टिक के पोट है। ये भी सारे मैंने परचेज़ किए थे नर्सरी द्वारा, बंडल मिलता है आपको, होलसेल रेट पे मिल जाएगा आपको। ये भी मैंने परचेज़ किए थे, हमसे भी आपको ही मिल जाएंगे। ये पोट के अंदर मैंने काफ़ी सारी तादाद में मैंने लगाए हुए हैं मैरीगोल्ड। ये 1 से 1.5 मंथ ये वाले मैरीगोल्ड जो आपके सामने नज़र आए ये चलेंगे, फिर उसका ये तैयार हो जाएगा। ये कुछ छोटे पोट में लगे रहने दूँगा, कुछ बड़े पोट्स में लगा दूँगा मैं, मिट्टी के प्लास्टिक के पोट में। देखें सबकी ग्रोथ शुरू हो गई, ये इंशाल्लाह बहुत जल्द तैयार हो जाएंगे। कुछ छोटे थे, ये देखें इनको भी स्नेल ने खाया हुआ है, ये देखें। और ये भी मैं 1-2 जाफरी मैंने लगा दिए थे। ये मेरी फिंगर से भी छोटा प्लांट है, इसको बड़े फ्लावर खिला हुआ है। देखें ये कली देखें कितना सा फ्लावर है, तकरीबन 1 इंच का पौधा है, आधे 1 इंच का, इसका बड़े फूल लगे। और ये कुछ और तो कलियाँ भी लगी हैं, ये पहले के पौधे से पनीरियाँ ये तैयार हो रही है। और अब इस तरफ चलें तो ये जी गुल्ले दाऊदी, ये भी इसी तरह के भरे 10-12 इंच के पोट में लगा था। इनकी तो अब सीज़न ऑफ हो गया गुल्ले दाऊदी का। ये काफ़ी हाइट में था, 1 से 1.5 फुट 1-1.5 फुट इसकी हाइट थी, इतनी बड़ी जितना मेरा हाथ है। फिर अभी फूलों के गुच्छे लगे हुए थे, अब ये एक ही फूल रह गया है। इसको मैंने अब निकाल के इसकी प्रूनिंग कर दी थी, ये देखें यहाँ से इसकी स्टेम कट कर दी थी। ये देखें मेन स्टेम, इन 2 पौधे थे, उनको मैंने छोटे 6 इंच के बोट में लगा दिया। अब इनकी भी प्रोपोगेशन करेंगे, अब मैं भी इनको दोबारा कलियाँ लग जाएँ कुछ को। ये देखें मैं भी ऐसे लग रहा है मुझे, जैसे छोटी सी कली लग रही है। और ये तो एक लगी हुई है कली। और आगे आपको दिखाएं तो ये हमारे टमाटर 12x24 इंच के ग्रो बैग में लगे हुए हैं टमाटर। ये अच्छा मैं आपको ये बताऊं, टमाटर को आपको वक्त के ऊपर ही भरे ग्रो बैग में, अगर आपने पहले पौधे छोटे ग्रो बैग में या छोटे पॉट में तैयार किए हैं तो इनको आपको जल्दी ही भरे ग्रो बैग में लगाना पड़ेगा, वरना इसी तरह हो जाएंगे। ये सितंबर के महीने में मैंने ये लगाए थे और अभी आप देखिए जनवरी आ गया, उनकी ग्रोथ कितनी है। तकरीबन 1 फुट के भी नहीं हुए होंगे पौधे, मुश्किल से 1 फुट के। और ये इसी वजह से हुआ है क्योंकि मैंने इनको ग्रो बैग में लगाने, मेरे पास मिट्टी वगैरह नहीं थी, तो मैंने इनको छोटे गमलों में लगा रहने दिया। जिस तरह का ये गमला है, ये इतने गमलों में लगे रहने दिया, तो इनकी रूट बाउंडिंग की वजह से ये ग्रोथ रुक गई और वहाँ पे इनको फ्रूट लग गया। अगर भी मैंने इनको ठीक टाइम के ऊपर इधर ट्रांसप्लांट किया था तो ये
अब ये स्टिक से ऊपर 3-3.5 फुट इसकी हाइट हो गई होनी थी। और मगर फिर भी चलें, अब जितने टमाटर मिलते हैं तो वो तो लेते हैं। अब नए सीड फरवरी के महीने में नेक्स्ट मंथ में लगाऊंगा इसके। ये टमाटर देखें, अब टमाटर छोटा सा पौधा है, देखें ये टमाटर के, देखें काफ़ी टमाटर लगे हैं। ये देखें, ये तो काफ़ी बड़े साइज। लेकिन अब सर्दी है ना तो लाल नहीं हो रहे, इनकी भी बाहर के दिनों में ग्रोथ शुरू हो जाएगी। और ये धनिए के मैंने कुछ पौधे यहाँ पे लगा दिए थे, देखें ये काफ़ी अच्छी ग्रोथ कर रहा है। लश ग्रीन पत्ते देखें धनिया के कुछ पौधे, ये देखें कुछ पौधे मैंने धनिया के इधर लगा दिए थे, ये लगे हुए हैं। और यहाँ पे मैंने कुछ स्पेंड फ्लावर्स, सूखे हुए फूल मैंने फेंके थे जाफरी के, लेकिन वहाँ पे इसके सीड ग्रो हो गए हैं। और ये लाल मूली के कुछ बीज मैंने इधर लगाए थे, ये भी उग गए हैं। ये देखें ये जाफरी के भी यहाँ पे बीज उग गए हैं। और ये देखें यहाँ पे ये ग्रीन चिल्ली का पौधा है, भी 10-12 इंच के पोट में लगा हुआ है। इसकी अब ये प्रूनिंग कर दिया मैंने। इससे भी ये भी सितंबर से अक्टूबर के महीने में लगाया था। एक ही पौधा मैंने रखा था क्योंकि मेरे पास इतनी जगह नहीं थी। अब ये नेक्स्ट विंटर सीज़न में हर सब्ज़ी की मैं सेपरेट वीडियो बना के छोड़ूंगा कि कैसे सीड से लेकर फ्रूट के हार्वेस्ट तक मैं वीडियो बनाऊँगा। ये देखें, और इसके भी ये देखें ग्रीन मोस आ रही है, इसको भी अब गोडी करनी है। ये देखें मिट्टी वेल ड्रेन होनी चाहिए मेरी, इतनी कोई अच्छी खास मिट्टी तो नहीं, ऐसे वेल ड्रेन अच्छी होनी चाहिए। इसकी भी यहाँ से हर जगह से मैंने प्रूनिंग कर दिया। इसके ऊपर भी मिर्चें 5 से 6 लगी थी, हार्वेस्ट की थी। और ये 12x24 इंच का भी ग्रो बैग है, तो मेरे पास छोटे साइज़ का था नहीं, तो मैंने इसी को थोड़ा सा यहाँ से फोल्ड करके इसको 8 इंच का बना के इसके अंदर मैंने 30 दिन में, लगभग 30 दिन में तैयार होने वाली लाल मूली मैंने इसमें लगाई थी। अब इसके बीज देखें, ये सारे बीज उग गए हैं, जैसे सारे। अब ये बीज यहाँ से भी लाल मूली मिलेगी। और यहाँ पे ये जी पनीरी लगाई थी डवार्फ वाले सनारेरिया का, जिसको नहीं पता गूगल या यूट्यूब पे सर्च करें सनारेरिया विंटर फ्लावर। इसके ऊपर क्रिस्टल की सूरत में काफ़ी अच्छे, अगर मैं ऐसे इनको पड़ा रहने तो यहाँ से पूरा एरिया फूलों से कवर हो जाएगा। और यहाँ पे पत्ते, मिट्टी, पत्ते और ये गमले वगैरह कुछ दिखने में नज़र नहीं आएगा, सिर्फ फूल नज़र आएंगे। ये बाहर के दिनों में इसको फूल लगता है, इनकी भी ग्रोथ शुरू हो गई है, देखते हैं। और ये इधर मुझे 6-6.5 इंच के बड़े पोट में इधर लगे हुए हैं ये कोसमोस। अब ये इनको भी सबके ऊपर, ये इनके पत्ते देखने में मुझे बड़े प्यारे लगते हैं, जिस तरह गाजर के, सौंफ के पत्ते नहीं होते, इस तरह ये इसको बड़ी कलियाँ अब लग गई हैं सबके ऊपर। ये भी अब ये भी कुछ दिनों में खिल जाएंगी, ये भी काफ़ी ज़्यादा लगे हुए हैं। एक पोट के अंदर मैंने 2-2 पौधे लगाए हुए हैं। ये पौधे काफ़ी टोल हो गए, जिसकी वजह से देखें बड़े ये डी शेप हो रही हैं। ये देखें ये एक जगह नीचे झुक रहे हैं, ये देखें। चलिए लेट्स सी क्या होता है। और ये इधर जी ये एक पटूनिया इधर पड़ा हुआ है, और ये डायमोड के 1-2 पौधे बच गए थे, और ये पेंजी लगे हुए हैं। और ये जी मैंने उसके जाफरी के हारमोनी कलर के सीड्स सुखाने के लिए रखे हुए हैं, हार्वेस्ट किए थे। अब ये नेक्स्ट सीज़न में, ये देखें अब ये नेक्स्ट सीज़न में आपको भी मिलेंगे सेल के लिए रेडी। अब ये देखें आवाज़ से पता लग रहा होगा अच्छे तरीके से सूख गए हैं। अभी भी मैंने इनके सीड लगाए हैं, वैसे भी सीज़न तो नहीं, मैंने वैसे ही चेक करने के, जर्मिनेशन टेस्ट करने के लिए लगाए हैं। ये काफ़ी सीड्स आपको अच्छी प्राइस में मिल जाएंगे हमसे नेक्स्ट सीज़न में। और ये भी एक जिसमें परिंदों की खाने वाली प्याली नहीं होती, तो उसके अंदर मैंने कैलेंडुला लगा दिया था, इसकी ग्रोथ शुरू हो गया। और ये जी लेमन का पौधा, इसकी काफ़ी हाइट है, इसकी भी प्रूनिंग कर दिया मैंने हर जगह से। डोरमेंसी पीरियड इनका तो चल रहा है, देखें पत्ते को हाथ लगाने पर ही पत्ता गिर जाता है ऐसे। इसके नीचे मैंने धनिया के कुछ पौधे ट्रांसप्लांट कर दिए थे। और ये भी 2 पेटूनिया पड़े हुए हैं। और मैं आपको बता रहा था कि उसके क्या उसका नाम है, रैननकुलस के पौधे थे कुछ, ये देखें कि यहाँ पे लगे हुए हैं। इनकी अब ये ग्रोथ में भी शुरू, ये देखें पुराने पत्ते आप देख सकते हैं, ये पुराने पत्ते सारे खाए हुए हैं।